सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। वहाँ उपस्थित जितने भी प्रधानाचार्य जी हैं, टीचर्स हैं और अमिता मैम हैं और सभी बच्चों को, जैसा कि ज्ञात है कि हम 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाएगा। जब अपने यहाँ योग की बात आती है तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि योग कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ उसका। तो जैसा कि हमारे साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ 5000 वर्ष पूर्व योग आरंभ हुआ था। मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति महर्षि पतंजलि जी ने की, जिन्होंने योग को व्यवस्थित किया, उसका बृहत रूप दिया और उन्होंने ही इसको आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया। तो लेकिन कुछ विदेशी विद्वानों का कहना है कि ये ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व जो है वो योग का आरंभ हुआ था, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, उसमें जो मुद्राएं मिलती हैं, उससे ज्ञात होता है कि योग हमारे देश में 5000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो चुका था। अब बात आती है कि योग का महत्व क्या है, क्यों करें हम। तो बच्चों, योग हमें इसलिए करना चाहिए कि योग करने से हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, और जब इस तरह का विकास होता है तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बलशाली बनता है, बीमारियों से बचता है। और वहीं प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, वो सारे सिस्टम, ग्रंथियां हैं, वो सारे सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, टॉक्सिन्स फ्री होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रोग हमारे ऊपर शरीर ठीक से आक्रमण नहीं कर पाते हैं। और जो लोग नियमित योग करते हैं, वर्षों तक योग करते रहते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं और वो अपने पूरे जीवन का लगभग 75% खर्चा जो डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर होना है, वो बचा लेते हैं। तो हमें इसलिए योग करना चाहिए। योग करें, प्राणायाम करें। योग का शाब्दिक अर्थ यही है, जोड़ना। और जब हम योग करते हैं तो हम इसको कहते हैं, योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। स्वामी दिगंबर जी भी यही कहते हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिल जाना ही योग है, तो इसलिए हमें योग करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको कुछ आसन भी बताऊंगा। उन आसन को आपको करना है। आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसमें गिनती पूरी नहीं है, थोड़ा आपको सिखाने के लिए बताया गया, लेकिन आप उसको ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। और सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपनी जगह ले लें, और जिससे कि आप देखकर आसन कर सकें। और अब समय होता है आसन का, तैयार हो जाएं योग आसन के लिए। बच्चों, पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आकाश की तरफ कर लें और लंबी गहरी सांस खींचते हुए बिल्कुल आकाश की तरफ हथेलियों को खींचेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे, एड़ियाँ उचकाएंगे। इससे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इससे हाइट भी बढ़ती है और फैट भी रिड्यूस होता है। 10 से 30 सेकंड तक इसी आसन में रुकें और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस आसन को आप रोज़ 3 से 5 बार करें तो आपको निश्चित लाभ होगा। इसके बाद बच्चों, अगला आसन है त्रिकोण आसन। अपने पैरों में थोड़ा सा फासला ले लें, 2 से 2.5 फीट का। हाथों को साइड में ले जाएं, कंधे की सीध में, और उसके बाद अपने राइट साइड में बेंड करेंगे। हाथ धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा और देखिए, बिल्कुल पूरा शरीर एक लाइन में होना चाहिए। आपके पैर, बॉडी, सिर, हाथ सब एक लाइन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसा ही दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इस आसन को भी 3 से 5 बार कम से कम डेली करें। आवश्यकता है तो इसको 11 बार भी कर सकते हैं। इससे हमारा साइड फैट बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, बेली फैट रिड्यूस होता है, और उसके अलावा हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हाइट भी बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। उसके बाद है बच्चों उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए सभी बच्चे अपने
जगह पर लेट जाएंगे पीठ के बल, और सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है, 30 डिग्री तक। यहाँ पर रोक के रखेंगे कम से कम 5 से 10 सेकंड, और जब अभ्यास हो जाए तो अधिक समय भी रोक सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। एक बार पुनः फिर करेंगे। इसको करने से हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वो स्ट्रांग होता है, नेवल पार्ट स्ट्रांग होता है, और जिनकी नाभि हटती है बार बार, वो नाभि हटनी बंद हो जाती है, और बहुत ही उपयुक्त आसन है। हमारे पैरों में भी जो है वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे। इसको भी 3 से 5 बार रोज करेंगे। उसके बाद है बच्चों नौकासन। नौकासन करने के लिए देखिए क्या करना है। सांस भरते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उठेंगे। बोट पोज बनाना है, जिस तरह एक नाव होती है उस तरह का पोज बनाना है। इसको करने से भी हमारे जो है एब्डोमेन मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, नेवल पार्ट स्ट्रांग हो जाता है, और हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। इसको भी नित्य हमें करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम आसन करेंगे पेट के बल लेटने वाले। पेट के बल लेट जाएंगे और पहले करेंगे अर्धशलभासन। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं, जो हमारे कूल्हे के जॉइंट हैं वहाँ पर रखेंगे उसके नीचे, और दाहिने पैर को सांस भरते हुए उठाएं। पैर को सीधा रखेंगे, बिल्कुल घुटने से मुड़ेगा नहीं, थोड़ी ज़मीन पर लगी रहेगी। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, और उसके बाद पुनः पैर को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। ऐसा ही दूसरे पैर से भी कर लेंगे। इसमें भी 5 से 10 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे नीचे ले जाएं। इस आसन को भी बच्चों हमें 3 से 5 बार रोज़ करना चाहिए। और अब अगला आसन है भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों को अपने बगल के पास, अपने आर्म पिट के पास ले जाएंगे, और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। नाभि तक ऊपर उठेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे। इस आसन में भी 5 से 10 सेकंड रुकें, और अभ्यास हो जाए तो अधिक भी रुक सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह से हम इस आसन को भी अच्छे से कर सकते हैं। इससे हमारे कमर के दर्द में आराम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेग्स स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे शोल्डर की और आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव होती है। इस तरह देखिए बहुत बढ़िया। दूसरी बार भी इस आसन को भी 3 से 5 बार, और अभ्यास होने पर और अधिक बार भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसन समझ आए होंगे, और आप रोज़ अपने दिनचर्या में इनको शामिल करेंगे, क्योंकि अगर आप योग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग। बच्चों, आपने आज योग के बारे में जाना, उसका इतिहास जाना कि योग कब, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद उसके महत्व को भी जाना कि जो हमारे जीवन में योग बहुत महत्वपूर्ण है। और अब बारी आती है सूर्य नमस्कार की। आपके बीच पूजा प्रजापति यहाँ हैं जो आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे। जो बच्चे कर सकते हैं उनके साथ साथ दोहराएंगे और उसको सीखेंगे। पूजा प्रजापति अपनी पोजीशन लेंगे सूर्य नमस्कार की। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। लंबी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने साइड में ले जाएं, ऊपर ले जाएं, और फिर नमस्कार मुद्रा में खड़े हों। और उसके बाद ओम रव्ये नमः, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं आकाश की तरफ, और उसके बाद पीछे की तरफ झुकेंगे, आर्क बनाएंगे। इसके बाद आती है ओम सूर्याय नमः, पादहस्तासन। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को मोड़ते हुए ले जाएंगे, और एड़ियों के अगल बगल रखेंगे, और सिर लगाएंगे घुटनों में। इसके बाद अपने एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ओम भान्वे नमः, और इस स्थिति में रहेंगे, कुछ पल रुकेंगे। उसके बाद हम दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे, ओम खगाय नमः, और फिर करेंगे अष्टांग योग।
ओम उष्णे नमः। पहले अपने घुटनों को टच करें, अपनी छाती को टच करेंगे और उसके बाद अपनी ठोड़ी को टच करेंगे। ओम हिरण्य गर्भय नमः। अपने पैरों को पीछे खोल दें और भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएंगे और यहां से जाएंगे ओम मारीचे नमः। पर्वतासन की स्थिति में पूरा पर्वत पोज बनाएंगे, अपने नाभि की तरफ देखें। उसके बाद है ओम आदित्य नमः। एक पैर को फिर से आगे लाएंगे और फिर अपने दूसरे पैर को भी आगे लाएं। ओम सावित्रे नमः। पादहस्तासन की स्थिति। ओम अर्काय नमः। फिर से हम अपने हतोत्थासन की स्थिति में जाएंगे। ओम भास्कराय नमः और फिर से प्रणाम मुद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह बच्चों ये है सूर्य नमस्कार। ये इसकी एक आवृत्ति थी जिसमें पूजा ने आपको 12 आसन करके दिखाए। अब आप इसको लगातार 3 बार, 5 बार और 11 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो आप इसको कर सकते हैं। आशा है सबको समझ आया होगा और आप अपने जीवन में इस योग को, सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।